गांव के एक सुनसान सड़क पर एक लड़की दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक से वो एक लड़के से टकराकर गिर पड़ती है। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर उस लड़के को धक्का देकर फिर से भागने लगती, लेकिन अब भागते भागते उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची थी। उसे चक्कर आने लगा और वो गिर पड़ी। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे। उसके बगल में एक दादी माँ बैठी थी। उन सभी अनजान लोगों को देखकर वो डरकर भागने लगी, पर कमजोरी के कारण वो भाग नहीं पाई और वहीं पे बैठ गई। तभी दादी ने बोला कि अरे बेटी, डरो मत। तुम एक आश्रम में हो और तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। अब वो लड़की आराम से सोई और दादी ने फिर से पूछा कि बेटी, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम हारी है। और वो बोलने जा रही थी तो उसने देखा कि घर के कोने में एक लड़का खड़ा हुआ था। उस लड़के को देखकर हारी थोड़ी सी चौंक गई। तभी दादी ने उसे देखकर बोला कि अरे, ये अंकित है। इसी ने तो कल रात को मैं फ़ोन करके बुलाया था वहाँ पे। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और सभी को अपने अपने कमरे में जाने को बोल देती है। सभी लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अंकित उसके बगल वाले कमरे में ही रहता था। कुछ दिन यूं ही बीतने लगे। उन दिनों हारी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। हमेशा अकेली रहती थी, डरी डरी सी रहती थी। और अंकित कई दिनों से यह सब नोटिस कर रहा था। एक रात को जब अंकित को नींद नहीं आ रही होती है, तब वो कमरे से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि हारी अपने बैग के साथ आश्रम की दीवार को कूदने की कोशिश कर रही है। अंकित ने उसे देखा और बोला कि हारी, क्या कर रही हो तुम? हारी अंकित को देखकर डर गई और वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। अंकित ने हारी का बैग उठाया और वो अपने कमरे में सोचता सोचता चला गया। अंकित कई दिनों से सोच रहा था कि कौन है ये, कहाँ से आई है और ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अंकित की नज़र उसके बैग में पड़ी हुई डायरी पर पड़ी। उस डायरी में उसके स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ था। तभी अंकित ने सोचा कि क्यों ना उसके स्कूल जाकर कुछ पता लगा जाए। क्या क्या पता कुछ पता चल जाए। अगले दिन सुबह उठकर अंकित हारी के स्कूल चला गया। वह उसके गांव के पास में ही था। अंकित ने स्कूल जाकर उसके टीचरों से, प्रिंसिपल्स को पूछा कि ये हारी कौन है, ये ऐसा बिहेव कर रही है, क्यों कर रही है। तो सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल का एक ही आंसर था कि वो यहाँ पर भी ऐसे ही बिहेव करती थी। यहाँ पर भी उसके कोई दोस्त नहीं थे। वो हमेशा अकेली रहती थी, अपने आप में खोई रहती थी, ना तो किसी से ज़्यादा बात करती थी। फिर अंकित ने सोचा कि चलो उसके घर जाकर पता जाए। तो फिर अंकित ने प्रिंसिपल से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसके घर का एड्रेस लिया और अब उसके घर चला गया। उस उसके घर जाकर देखा तो हारी के घर पे ताला लगा हुआ था। हारी के घर पे कोई नहीं था। उसके पास के घर में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई। उसके पास जाकर अंकित ने बोला कि दादी, हारी के माता पिता यहीं रहते हैं? तो दादी ने अंकित की तरफ देखा और बोला कि कौन हो तुम और हारी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आज तक तो कोई आया ही नहीं उसके बारे में पूछने के लिए, उसके माता पिता के बारे में पूछने के लिए। तभी अंकित ने पूरी कहानी बताई कि हारी मुझसे ऐसे टकराई थी, अब वो हमारे आश्रम में है, वो अजीब सा बिहेव कर रही है। तो ये सब सुनकर दादी ने बोला कि ओ, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये सुनकर अंकित को थोड़ा शौक लगा और बोला और पूछा दादी को कि आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि ऐसा होने वाला है। तभी दादी ने कहा कि हारी बचपन से ही अकेले रहती थी। हारी के माता पिता उसे बंद कमरे में रखते थे। ना तो उसे किसी को मिलने दे रहे थे, ना तो उसको उसको बाहर खेलने के लिए जा रहे। ना तो हारी को बाहर खेलने की इजाज़त थी, ना तो किसी से मिलने की इजाज़त। वो बस अपने कमरे में बंद रहती थी पूरे दिन। हारी को बचपन से ही अपनापन क्या होता है, प्यार क्या होता है, परिवार क्या होता है, उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से हारी बचपन से ही ऐसी। अब
अंकित को सब बात समझ में आ रही थी कि हारी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। और ये सब सोचते सोचते अंकित आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम पहुंचते ही उसने देखा कि आश्रम में भगदड़ मची हुई है। चोर चोर सब लोग चिल्ला रहे हैं। अंकित ये आवाज सुनकर भीड़ की ओर भाग चला। वहां पर उसने देखा कि सभी लोग हारी को घेर कर खड़े हुए थे। सभी लोग हारी को चोर चोर बोल रहे थे। अंकित वहां पर जल्दी से पहुंचा और और बोला कि क्या कर रहे हो तुम सब लोग। और सभी ने कहा कि ये लड़की चोर है, चोरी कर कर भाग रही थी। अंकित ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हारी चोरी नहीं कर सकती। तो कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जैसे तैसे अंकित ने सभी को समझाया और शांत कर, और अंकित ने हारी को अपने कमरे में जाने के लिए बोल दिया। फिर अंकित ने दादी को और पूरे आश्रम वालों को हारी की पूरी कहानी बताई कि हारी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि उसके साथ ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ है। यह सब सुनकर आश्रम वाले और दादी को उस पर दया आई। उन सब ने डिसाइड किया कि अब हम लोग हारी की मदद करेंगे इसमें से बाहर आने के लिए। फिर कुछ दिनों में सभी लोग हारी से मिलने लगे, उससे बातें करने लगे। हारी उससे बात नहीं करती थी, फिर भी सभी आश्रम वाले उससे बात करते थे, उसे अपनापन देते थे, उसे प्यार देते थे। देखते ही देखते हारी में धीरे धीरे बदलाव आ गए। वो भी सभी से बात करने लगी, वो भी सबके साथ घुल मिल गई। अब हारी और अंकित भी अच्छे दोस्त बनने लगे थे। और देखते ही देखते हारी भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान बन गई। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी भी इंसान को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। उसके बारे में और जानना चाहिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहिए, वो कहाँ से आई है, किन परिस्थितियों में से आई है, ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद उसको जज करना चाहिए, उसके बाद उसको समझना चाहिए, जिससे वो इंसान हमारे साथ रह सके। हमेशा खुशियाँ बांटते रहिए।